चलिए आज हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उस बच्चे के लिए जो 10th पास करके आए हैं, इनके बीच में इंटरवल 1 महीना जो गैप बच गया है रिजल्ट के कारण, उस बच्चे के लिए 10th का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री हो और यहाँ का ट्रिग्नोमेट्री हो, एकदम 0 लेवल से लेके आपको आईटी लेवल तक ट्रिगो कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर हर एक माइनर चीज के ट्रिगो के बारे में, जितना भी माइनर से माइनर चीज हो और मेजर से मेजर चीज हो, वो सारी बात को हम रखेंगे। ठीक है, अगर आप शुरू से एक एक लेक्चर को बारीकी से अगर देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सारा ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी कॉन्सेप्ट होता है 100 में 101% आपको क्लियर कर देंगे। जैसे देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो आखिर ठीक है, बेसिक का मतलब तो बेसिक है। ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड्स है, उसका मतलब क्या है? तो देखिए, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जो ट्राई है ना, ट्राई, उसको हम लोग बोलते हैं 3, जिसको हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज जो यहां पे जो गोनो है, गोनो, उसको हम लोग कहते हैं एंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोण, या बोल सकते हैं साइड्स। क्या बोल सकते हैं? साइड्स। और ये जो मेट्री लिखा हुआ है, उस मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? मापना। तो आप ये तीनों छोटा छोटा शब्द को आप मिलाइए एक साथ, तो क्या हो गया? ट्रायंगल के एंगल या साइड्स का मापना, मेजरमेंट ही करना, क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। उसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक। अब से अगर कोई पूछा जाए, कोई पूछे कि बाबू रे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे शॉर्टली? ट्रायंगल का एंगल या साइड्स का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर? अब देखिए, जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया, आखिर ट्रायंगल क्या है? अब मान लीजिए बच्चा बहुत बेसिक मतलब पढ़ा हुआ है, उसको ध्यान नहीं है, तो केवल एक बार अगर हम बोल देंगे ना, तो सारी बात को उसको ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा पढ़े। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? तीन साइड से घिरे हुए क्षेत्र, 3 साइडेड बॉन्डेड फिगर, देन इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 3 भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। क्लियर? तो ट्रायंगल पूरे 2 साल के कोर्स में आईआईटी तक में आपको 6 गो ट्रायंगल इस्तेमाल करने के लिए, समझ गए? 6 ट्रायंगल कौन कौन रहेगा? तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल लिख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल हम सबके बारे में देखिए, नाम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सबको बारे में बता देंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? समकोण। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। दूसरा क्या है? आइसोसेलेस। ठीक है, बच्चा बहुत अच्छा है, नामे में सर उसका कंफ्यूजन है, तो कहां से सर कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा? जैसे आइसोसेलेस क्या है? ऐसा ट्रायंगल, जब भी हम आइसोसेलेस हम बोले या सवाल बोले, तो आइसोसेलेस का मतलब क्या समझेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड का लेंथ इक्वल हो। अगर हम कह रहे हैं ये लेंथ बराबर ये है, आइसोसेलेस है। इसमें और क्या छुपा हुआ चीज है? ये दोनों लेंथ का सामने वाला एंगल, मतलब अपोजिट एंगल, वो सेम होगा। ये थीटा, ये थीटा। कभी कभी बच्चे क्या समझते हैं ये 30-30 होगा, नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन कह नहीं सकते कि 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता है, 45-45 भी हो सकता है, 75, समझ गए? 75 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी होगा। हाँ, ये कहेंगे सर आइसोसेलेस कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड का लेंथ इक्वल हो, उसको बोलते हैं आइसो। ISOSCE, ऐसे ISOSCELES। ट्रायंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। सम, ऐसे, हाँ, बाहु, समबाहु।
त्रिभुज। ठीक है, अगला में क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको समबाहु, शायद ये तो सबको मालूम होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों लेंथ इक्वल हो, तीनों साइड क्या हो, इक्वल लेंथ का हो, और तीनों एंगल भी कितना डिग्री का हो, आपको 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, ये भी क्या हो, 60 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु, समबाहु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब इक्वल है, ट्रायंगल मतलब साइड्स इक्वल है। क्या समझ में पहले आया? बस हम केवल संक्षेप में बता रहे हैं, ये नहीं कि आप कोई पूछ दे कि अरे बाबू ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हो और ट्रायंगल पूछ दे कि कितना टाइप का होता है, अब ट्रिगोमेट्री पढ़ लिया, ट्रायंगल नहीं जानते। चलिए, 3 ट्रायंगल और है जिसको हम मौखिक बोलेंगे, जिसका इस्तेमाल कम होता। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट, एक्यूट ऐसे, ऐसा ट्रायंगल जैसे एक्यूट मतलब ACUTE, इसको बोलते हैं न्यून कोण, न्यून ऐसे, न्यून कोण मतलब ये हिंदी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल का ट्रायंगल में ये तीनों का तीनों एंगल होना चाहिए ना, वो 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, न्यून कोण त्रिभुज। एक क्या होता है ना, अब जैसे हम लोग जानेंगे ऑब्टूस एंगल, OBTUS, ऑब्टूस, वो क्या है, देखिए जैसे ये ट्रायंगल, ये देखिए ये, ठीक है, इसको आप पहला कर दीजिए, इसको आप दूसरा कर दीजिए, इसको आप तीसरा, ये आपका चौथा, और ये आपका पश्चिमा। कहता है कि ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्टूस, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। क्या उसको बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। एक एंगल बड़ा हो, तीनों नहीं बड़ा हो। एक होता है स्केलन, विषम बाहु, ये छठा में। अब ये तीनों का तीनों अनइक्वल लेंथ हो, ये अलग लेंथ हो, ये अलग लेंथ हो, ये अलग लेंथ हो, मतलब ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, समझ गए, उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु, ऐसे विषम बाहु, विषम बाहु ट्रायंगल। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस्केलेन, अस्केलेन, इसका इस्तेमाल कम होगा नाम। ठीक है, तो हम लोग के 2 साल के कोर्स में ट्रायंगल के बारे में जब भी बात किया जाएगा, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो, यही 6 ट्रायंगल की बात किया जाएगा। और खास करके ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये सबसे ज्यादा होगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। मतलब हिंदी इंग्लिश सब दोनों लैंग्वेज में, केवल लिखाने का काम अभी शुरुआत है तो हिंदी कर रहे हैं, बाकी सब इंग्लिश लिखेंगे। हम उस बच्चे के लिए बता रहे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, जस्ट लाइक बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उसके लिए हमने हिंदी लिख दिया है कुछ कुछ का, बाकी सब ये हिंदी, क्योंकि हिंदी से ही आसान होगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, उसका मीनिंग पढ़ने के साथ ही क्लियर हो जाता है। इसमें है कि हर्षुकार है, दीर्घुकार है, हर्षिकार है, ये सब में गलती हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो आप ट्रायंगल के बारे में जान गए। सबसे पहले तो 2 चीज, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का मतलब क्या है, ये 3 छोटे छोटे शब्द से बना है, छोटे छोटे वर्ड्स से बना है। पहला क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के एंगल या साइड्स का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। आखिर ट्रायंगल कितने टाइप का होंगे, 6 टाइप का होंगे। 6 का नाम आप जान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, जिसको हिंदी हम सबको कोशिश किया लिख देने की। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि चलिए भाई, ट्रिगोनोमेट्री में किस चीज का इस्तेमाल करना है, ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम टाइम्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक,
देखिए अब इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ किए, ठीक है। मैं छोटा छोटा चीज सब बच्चे से पूछना चाहते हैं, आप जानते भी है, लेकिन एक तरीका है हमको, जो ट्रिग्नोमेट्री में आप रट के आए हैं, प्रूफ करके आ रहे हैं, प्रूफ नहीं, हम सब चीज के बारे में डिस्कस बताएंगे, आखिर खोज कैसा किया गया है, जितने भी पाइथागोरस थ्योरम है, सब चीज के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला क्या, ये जो हम राइट एंगल ट्रायंगल जो ड्रॉ हम किए, ठीक है, उसमें कुछ नाम है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनुस। हाइपोटेनुस, ये इसको क्या बोलेंगे भाई, हाइपोटेनुस को हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको डिनोट करते हैं एच से। ये दोनों एंगल में किसी एक एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, इसके सामने वाला, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। डिनोट किससे करते हैं, पहला लेटर पी से। और जो बच गया ना, उसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। क्लियर, जिसको डिनोट हम किससे करते हैं भाई, स्मॉल बी। इतना समझ में आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ नाम दिया गया, वो नाम को हमने बता दिया। उसके बाद हम बोल रहे हैं सर, कुछ ऐसे नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2/3, हम तो पढ़ दिया, लिख के हमको पूछना चाहिए था कि क्या है, कितना, क्या बताएगा सर, ये रेशियो है, ये रेशनल नंबर है, बोलेगा। अब बोले पढ़ कैसे सकते हैं, तो पढ़िए, हम पढ़ के बता रहे हैं। 2:3, पढ़िए, 2:3, 2/3, 2/3, 2:3, समझ रहे हैं, चीज एक ही है, लेकिन पढ़ कितने रहे हैं, 3, 4, 5 तरीका। 2:3, हिंदी में 2/3, पहले 2:3, 2/3, 2/3, 2/3 बटा, समझ गए। तो हम जब भी ऐसा रेशियो रहेगा, तो हम कभी इज टू बोल सकते हैं, अपॉन बोल सकते हैं, समझ में आया अच्छा से। चलिए, अब इसी में मेरा एक और सवाल है, कि मेरे पास दो नंबर है, 2 और 3, जैसे ये था। अब कितना रेशियो में इसको लिख सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, मतलब आप कितना रेशियो बना सकते हैं, सिंपल सर, 2/3 और 3/2, दो गो रेशियो बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अब जो रहेगा, अब हम देंगे इसमें 3 नंबर हम दे दिए आपको। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बाबू रे, ए और बी और सी, मेरे पास 3 नंबर है, कितना रेशियो बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, A/B है, इसको आप उल्टा उल्टा मत बोलिएगा, अब के बाद बोलिएगा रेसिप्रोकल, A/B, B/A, दो रेशियो बन गया। हो सकता है B/C, B/P, या हो सकता है A/C, तो हो सकता है C। तो बताइए मेरे पास कितना नंबर था, 3, कितना रेशियो बना, 6। तो आप देखिए मेरे पास कितना लेंथ है, 3, कौन कौन, PBH, PBH है ना। तो जब PBH है, 3 गो है, तो हम रेशियो कितना लिख सकते हैं, 6, पक्का। चलिए, अब हम यहां पे रेशियो लिखे, देखिए, P/H, P/H, P/B, ठीक है, B/P, H/P और H/B। क्या क्लियर, 3 लेंथ से इतना ही रेशियो निकल सकता है ना, 6। अब हम लोग का पूर्वज क्या किया ना, इस P/H का नाम रख दिए साइन थीटा। साइन थीटा नहीं, साइन होता है पूरा फुल फॉर्म, साइन, SINE, साइन, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन थीटा,
क्योंकि इस एंगल का रेफरेंस लिया गया है, आधार लिया गया है, इसी थीटा के माध्यम से पी हुआ है। अगर ये थीटा रहता तो पी ये होता। क्लियर? चलिए, तो अब समझिए कि P बटा एच का नाम साइन है, साइन थीटा का नाम P बाई एच नहीं है, रेशियो पहले आया होगा, इसका नाम दिया गया, हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, साइन थीटा P बाई एच। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। इसका नाम क्या दिए? टेन, टेंजेंट, उसको शॉर्ट में बोलता है टेन थीटा। कॉसाइन, COSINE, उसको शॉर्ट में बोलता है कॉस। इसको बोलते हैं कॉट थीटा, इसको बोलते हैं शॉर्ट में कॉसेक थीटा, इसको शॉर्ट में सेक थीटा। ये सब का सब ये जो आया इसी का नाम है सर, क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। लेकिन एक से ज्यादा है तो रेशियोस, या इसी को क्या बोलेंगे हम? फंक्शंस। आपसे कोई पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने टाइप का होगा तो 6। 21 ट्रायंगल में वैलिड है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या क्या है सब चीज का हम बताए हैं, नाम का कोई प्रूफ नहीं होता है। चला 90 डिग्री के सामने वाले को हिपोटेनुस बोलते हैं तो बोलते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं। लेकिन जितना भी थ्योरम है हम सबका डिस्कवर बताएंगे, हाउ एंड भाई के प्रिंसिपल, क्यों और कैसे। LHS इक्वल टू RHS नहीं। जैसे इसमें हम एक बताएंगे, जैसे पाइथागोरस, जैसे इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है P² + B² इक्वल टू H²। हम जनरली हर बच्चा से पूछते हैं, बाबू इसका प्रूफ बता दीजिएगा। 99% क्या 100% बोलता है हाँ। हम लोग को सिखाया ही गया है प्रूफ करना। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि ये कहां से आया, तो ये नहीं कोई बताएंगे। सिमिलर ट्रायंगल से इसका प्रूफ होता है, और तरीका है प्रूफ करने का, लेकिन मैं ओरिजिनल बताऊंगा। तो ये P और B और H में जो रिलेशन निकाले उनका नाम था पाइथागोरस। अपने नाम पर एक पाइथागोरस थ्योरम कहां से उत्पत्ति हुआ इसके बारे में हम बताएं। ठीक है, देखिए अब मैंने लिखा डिस्कवर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कवर कैसे किया गया है अब समझिएगा। सबसे पहले जो भी मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस साहब या और कोई भी, किसी भी फार्मूला को अगर डिस्कवर करें तो उनको मालूम नहीं था, बस वो आगे बढ़ते गए कुछ ना कुछ रिलेशन आता है। जैसे पाइथागोरस साहब एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, स्क्वायर स्क्वायर। अब एक स्क्वायर मान लिया, स्क्वायर किसे कहते हैं? एक ऐसा, पहले क्वाड्रिलेटरल जानिए, क्वाड्रिलेटरल हिंदी होता है चतुर्भुज, वो कई टाइप का होता है, उसमें एक है स्क्वायर। तो ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो और चारों साइड से घिरा हुआ होना चाहिए, मतलब 4 साइडेड फिगर, देन इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज बोलते। इस चतुर्भुज में एक स्क्वायर आता, बोलता कि नहीं चारों साइड इक्वल लेंथ का हो, इसका नाम दे दिए ABCD। अभी जानते टर्न हुआ ना, तो इसको मैथ के से बोलता है वर्टेक्स, टर्निंग ऊपर से नीचे ऐसे हो रहा है ना, जहां पे टर्न करेगा उसको मैथ में क्या बोलता है? वर्टेक्स। और एक से ज्यादा तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिसेस। ट्रायंगल में कितना वर्टिसेस? 3, स्क्वायर में कितना वर्टिसेस? 4। सबका नाम लिख दिया। चारों का लेंथ इक्वल है और चारों का अंदर वाला एंगल जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, वो आपको ठीक है 90 डिग्री होगा, चारों का चारों। एक स्क्वायर मान लिए। अब स्क्वायर के अंदर सर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं था कि क्या नहीं कर रहा है, एक स्क्वायर। तो यहां से इसे
स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया, इसका नाम भी दे दीजिए ई एफ जी एच। क्लियर? ई भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ई भी कितना? 90 डिग्री। ई भी कितना? 90 डिग्री। ई भी कितना? हो गया। हम एक सवाल पूछते हैं, इस फिगर में कितना राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? इस फिगर में कितना राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? तो 4 ही दिख रहा है सर। ट्रायंगल बोल दिए तो 3 साइड होना चाहिए। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 राइट एंगल, ये 4। ये 90 डिग्री है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल की संख्या कितना हुआ? 4। करेक्ट? अब देखिए, हमने क्या कहा कि ए बी सी डी स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो है, अंदर में भी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया। ए सर, अगर इसका लेंथ अगर सी हो, क्या बोले, इसका लेंथ सी हो, ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? सी। करेक्ट होगा। अब देखिए सर, इसमें हमने क्या किया, ये वाले को हम थीटा माने। क्या माने? थीटा। आप ये जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 तो फिक्स होता है, इसलिए राइट एंगल। तो 2 एंगल, एक एंगल ये थीटा दिया हुआ है, और तीसरा पूछे तो आपको मालूम नहीं हो तो आप एक्स मान लीजिए उसको। अब क्या कहिएगा? एक्स प्लस थीटा अब प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पहले बार ही है और लास्ट बार भी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा दिया है तो जो तीसरा एंगल आप डायरेक्ट 90 माइनस थीटा कर सकते। ठीक है, दोबारा नहीं बताएंगे। तो ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 माइनस। क्लियर? अब समझिए एक और चीज इस फिगर में, एक और। ये सर, यहां पे इस पॉइंट पर और इस लाइन पर टोटल एंगल देखिएगा कितना डिग्री होगा? 180। यहां वाला तो सर 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 है, ये वाला मालूम नहीं तो हम मान लिए बाई। क्या मान लिए? तो क्या करेंगे फिगर से? बाई, यहां से यहां बाई, यहां से यहां 90, और यहां से यहां कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। और टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 90 90 90, 180 कट जाएगा, इसीलिए बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो। क्या समझ में आ गया? अब बताइए, इस राइट एंगल में ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्या निकाल लिए? थीटा। ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, है ना, सामने वाला थीटा। ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये सामने क्या हो गया? थीटा। और ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? पक्का? जब ये समझ में, अब सुनिए, समझिए सर, इस ट्रायंगल में इस थीटा के सामने वाला को लेंथ को हम मान लिए एक्स। क्या मान लिए? इस राइट एंगल थीटा के सामने वाले को क्या माने? एक्स। और 90 माइनस थीटा के सामने वाले को मान लिए बाई। तो जो थीटा यहां है वही थीटा यहां भी है। तो थीटा के सामने वाले को एक्स माने तो ये भी हो जाएगा एक्स, और यहां से यहां हो जाएगा बाई, क्योंकि 90 माइनस थीटा के सामने वाला। ये भी सर, थीटा के सामने वाला यहां से यहां एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, और यहां से यहां क्या हो जाएगा? बाई। थीटा के सामने वाला यहां से यहां एक्स, यहां से यहां क्या हो जाएगा? बाई। आप देखिए गौर से, तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो लेंथ हो जाएगा वो एक्स प्लस बाई का, जोड़ देते हैं, गुना नहीं करते हैं, जोड़ देते हैं, इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ। ये भी हो जाएगा वही, यहां से यहां कितना हो जाएगा? एक्स प्लस। हम शुरू में कहे थे कि ए बी सी डी स्क्वायर मान रहे हैं। स्क्वायर मतलब चारों लेंथ सेम, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस। करेक्ट? इतना समझ में आ गया? अब सुनिए सर, अंदर वाला जो स्क्वायर है येलो में, उसका एरिया चाहिए।
बच्चा बोला सर साइड दिया हुआ है ये है, तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। नहीं सर, साइड माने हैं, हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किए तो लेंथ नहीं मालूम था, मैंने माना है सी। हम क्या करेंगे ना सर कि अंदर वाला का एरिया निकालना है तो 12 वाला के एरिया निकाल ले, क्या करें पूरा में से इसको 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 घटा दे, क्या बोले, बाहर वाला का एरिया निकाल ले, सॉरी 12 वाला का, और इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें, इसको भी घटा दें, इसको भी घटा दें, इसको भी, तो अंदर वाला का एरिया नहीं आएगा, आएगा ना। तो हम लिखते हैं यहां पे सर, देखिए एरिया को किस कैसे लिखते हैं, ए आर से, ब्रैकेट दिए तो क्या पढ़ते हैं ऑफ, हर छोटा चीज आपको बताना पड़ेगा शुरू में, बाद में आप इतना अच्छा बन जाएंगे सर, आप खुद सोच के भी नहीं आए होंगे ना खुद सोचे होंगे। ठीक है, एरिया मतलब ए आर, ब्रैकेट मतलब ऑफ, किसका, अंदर वाला का नाम ई एफ जी एच नाम देते हैं। पहले ऐसे ई एफ जी एच क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल है, नहीं होता है, ट्रायंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो ऐसे डिनोट करेंगे, पेंटागन रहेगा तो ऐसे डिनोट करेंगे, पक्का। चलिए ये ऐसे, अब किसका नाम ई एफ जी एच इक्वल टू अंदर वाला का एरिया बाहर वाला का, तो बाहर को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माइनस, अब सुनिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल खास करके 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस अगर x है तो हाइट बाई है, यहां भी देखिए ना बेस x है हाइट बाई, अरे इस ट्रायंगल का जितना एरिया होगा उतना ये भी होगा क्योंकि बेस हाइट सेम है, तो क्यों नहीं एक का एरिया निकाल के 4 से गुना कर दे, लिखेंगे -4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल मान ली ई ए एफ, अब बताओ यही रो, अंदर वाला स्क्वायर का साइड हम माने हैं सी, तो उसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बाहर वाला का लेंथ है x प्लस बाई, तो हो जाएगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर -4, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर बेस माने हैं x तो हाइट मानेंगे बाई। अब इसको लिखेंगे सर, एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और इसको कैंसिल करें तो -2x बाई, सर ये दोनों गया, क्या निकला, सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब समझिए ये जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे थे पाइथागोरस साहब, बस तरीका हम केवल बता रहे हैं, सी जो है ना 90 के सामने वाला है, और 90 के सामने वाला को क्या नाम दिया गया था, हाइपोटेनुस, और जहां जहां सी स्क्वायर है हम उसको लिख सकते हैं चेला एच स्क्वायर, और थीटा के सामने वाला का लेंथ को मान लिया है परपेंडिकुलर, तो एक्स है तो एक्स को हम बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस, और जो बच जाता है उसको बेस बोलते हैं, तो बाई बच गया तो उसको बोलते हैं। मैंने प्रूफ नहीं किया सर, ये कहां से उत्पत्ति हुआ, तो एक स्क्वायर को स्क्वायर में कंस्ट्रक्शन करने के थ्रू पी बी एच में एक रिलेशन निकला, ये मैंने रिलेशन निकाल के बताया, मैंने प्रूफ नहीं किया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस या आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, पक्का, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत तुमको, नहीं ना, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, अभी जो आया जो एचबी में वो अपने नाम से दे दिए पाइथागोरस, अब ये था क्या कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस। अब इसको कितने तरीका से हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे सर पी स्क्वायर
या ये पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी, ऐसे कर सकते, या बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी। क्या बात समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम एक ही है, लेकिन इसको हम तीन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, तीन लिखने का तरीका है। हमको एच निकालने के लिए रहेगा तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, पी निकालना रहेगा डायरेक्टली लिखेंगे, बी निकालना रहेगा तो ये लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे आप पढ़े होंगे 10th क्लास में सब लोग, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सब लोग पढ़े कितना 1। हम पूछें क्यों, क्या होगा, कैसे होगा, तो सर सिंपल पी बटा बी प्रूफ किए। फिर ये गलत बात, नहीं प्रूफ करना है, ये आया कहां से, तरीका क्या था, तो आएगा देखिए, देखिए मैंने ऑपरेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप जब भी मैथमेटिक्स में आज के बाद या कभी मैथ में हम इस्तेमाल करें ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, यही चार चीज का इस्तेमाल होता है। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, वी नो डेट क्या होता है, बी नो डेट पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। अब देखिए जब इक्वल टू रहेगा तो हम दोनों साइड हम किसी भी नंबर से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर। तो हमने क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं सर, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, दोनों साइड इन बोथ साइड। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बटा कितना, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटा, हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, सेपरेटली डिवाइड, हीन के जोड़, आई कट के 1। अब इसको हम एक बार में ही लिख सकते हैं सर, क्या, पी बटा एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी बटा एच का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, आप सब लोग जानते हैं कि बी बटा एच का रेशियो का नाम रखा गया है साइन थीटा, अब बी बटा एच का नाम रखा गया है कॉस थीटा इक्वल टू 1। हम इसको सिंपल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताइए मैंने प्रूफ किया, नहीं कतई नहीं, मैंने साइन कॉस में रिलेशन निकाला, जो तरीका होना चाहिए। मतलब ये कहां से आया था, आप क्या बोलिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में ऑपरेशन किए तब साइन कॉस में रिलेशन आया, मैंने नहीं किया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। अब क्या है, अब क्या आप पाइथागोरस थ्योरम में आप ऐसे कर सकते हैं, अगला पी नोट ऐड करके एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए, बी स्क्वायर, आप दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। एक और है क्या चाहिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, क्या दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आपको सेक और टेन में रिलेशन आएगा, तो इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। आप गौर कर रहे होंगे सर 10th क्लास में यही तीन फॉर्मूला होता है 1 1 1 वाला, कारण है कि पाइथागोरस को तीन ही फॉर्मेट में लिखते हैं इसलिए तीन फॉर्मूला हुआ, अगर चार फॉर्म में लिखा तो चार होता। हम आपसे कैसे पूछेंगे कि भाई बाबू रे साइन कॉस में कोई रिलेशन होता है, आपको बोलना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हम पूछेंगे सेक टेन में रिलेशन होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखना पड़ेगा। कॉसेक कॉट में रिलेशन होता है तो हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये सारी बात था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये रेशियो डिफाइन हुआ, एक पाइथागोरस थ्योरम आया, पाइथागोरस को तीन तरीका से लिख सकते हैं, तीनों में ऑपरेशन करके इतना। अब रही बात कि नेक्स्ट क्लास जो हम लेक्चर में बताएंगे वो रेशियो में ऑपरेशन करेंगे, साइन पॉजिटिव कब होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, इस सारी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।